तो भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर स्ट्राइक करने के बाद में आज आ गई है बारी फाइनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। बहुत टाइम से लोगों की डिमांड थी, बच्चों के बड़े मैसेजेस आ रहे थे, सर जी अगला पार्ट लेके आओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी करवाओ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो भाई साहब धज्जियां उड़ा दी, कंप्लीट फॉर्मेट समझा दिया, बच्चे के जहन में बिठा दिया। फॉर्मेट क्या होता है, जो दो दो पेज के लंबे लंबे फॉर्मेट बुक्स के अंदर दिए हैं, टीचर बोलते हैं याद कर लेना ना, वो उसकी तो कर दिया हम लोगों ने काम। पुरानी वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी है, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेकआउट करो कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से। अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। अगर जो लास्ट तक रुके, दोबारा से मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी भूल जाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट भूलने नहीं दूंगा, एक एक चीज ब्लड में डाल दूंगा। बस आप लोगों ने क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आती है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करना नहीं भूलना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी पंकज कोहली, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं एडुनेक्स बाय पंकज कोहली। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी पता लग गया, आपने थंबनेल पे भी देख लिया है, टाइटल भी पढ़ लिया वीडियो का, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बिल्कुल शॉर्ट में कराएंगे, जल्दी से क्लियर करते हैं और पूरी चीज करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे या फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे, दोनों करेंगे। कंप्लीट फॉर्मेट जानेंगे कि अगर इन दोनों पे भी हो जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक साथ आ गई, कंप्लीट फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, कहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा और कहां लास्ट में कहां पे खत्म करना है, कैसे क्लोज करना है। जैसे हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करते हैं ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसकी एंडिंग करना। क्योंकि अगर आपने जो आंसर लिखना स्टार्ट किया अपनी आंसर शीट के अंदर, उसकी स्टार्टिंग जो है वो बहुत अच्छे से करी है, तो आगे भी क्या है, टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि लास्ट में बच्चे का जो आंसर है वो उसी तरीके से खत्म होना चाहिए, ताकि वो अपने फुल मार्क्स सिक्योर कर सके एग्जाम के अंदर। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो कर ही लिया था, बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया कि क्या होती है। आज हम लोग बात करने वाले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। देखो मेरी बात सुनो, क्या चीजें हम लोग करने वाले, तो सर जी हम लोग दो चीजें करने वाले। क्या सर, एक हम लोग करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो दो चीजें हम लोग करने वाले, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले इस साइड पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने वाले इस साइड पे। सीन क्या है पूरा का पूरा वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो हमारे पास में तीन एक्टिविटीज होती है, हमारे पास में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। मैंने आप लोगों को बेसिक से समझाया था, दोबारा क्लियर कर देता हूं। हमारी अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में टोटल 5 चीजें होती हैं। कौन सी सर, इस साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में शेयर होल्डर्स फंड होता है। क्या होता है सर, शेयर होल्डर्स फंड। साथ में दो चीजें इसके अंदर होती है हमारे पास में, क्या, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। जबकि अगर हम लोग उस साइड पे देखें तो यहां पर हमारे पास में दो चीजें हैं। क्या क्या है सर, नॉन करंट असेट्स, साथ में हमारे पास में करंट असेट्स। ये 5 जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर के हमारी बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। इस साइड में 3, उस साइड में 2। स्टार्टिंग में मैंने समझाया था बिजनेस का कंप्लीट प्रोसीजर कैसे होता है। सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस का इंतजाम करता है, पैसों का जुगाड़ करता है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए उसके पास में पैसा होना चाहिए, जिसको हम लोग अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहले बिजनेस ने क्या किया, पैसों का जुगाड़ किया, वो पैसा आ गया। अब उस पैसे से क्या करने वाला है बिजनेस, इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट किस पे करेगा सर जी, अपने नॉन करंट एसेट्स बनाएगा। क्या बनाएगा सर जी, फर्नीचर बनाएगा, लैंड बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, कंप्यूटर बनाएगा, मशीनरीज बनाएगा, लेकर के आएगा, इन्वेस्ट करेगा। ताकि क्यों, किसी भी बिजनेस का मेन काम क्या होता है, ऑपरेशंस करना, यानी जिस चीज का वो एक्चुअल में काम कर रहा है उसको खरीदना, बेचना, बनाना, ये सारा क्या है, बिजनेस के मेन ऑपरेशंस है। बट इसके लिए भी हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में नॉन करंट असेट्स होने चाहिए। भाई साहब आपके पास में बिल्डिंग नहीं है, आपके पास में लैंड नहीं है, आपके पास में प्लांट नहीं है, आपके पास में मशीनरी नहीं है, आपके पास फर्नीचर नहीं, कैसे काम करोगे। तो जैसे ही हमारे पास में पैसे का जुगाड़ हुआ शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी से, हमने क्या करा, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसमें क्या आ गया, नॉन करंट असेट आ गया। ये दोनों चीजें किसका पार्ट है सर, ये दोनों चीजें फाइनेंस का पार्ट है। ये दोनों चीजें किसका पार्ट है सर, ये दोनों चीजें फाइनेंस का पार्ट है, इसीलिए इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर पढ़ेंगे। जैसे ही बिजनेस ने क्या किया, इसमें से कुछ पैसा निकाल के नॉन करंट असेट्स बना लिए, यानी उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो ये किसका पार्ट हो गया सर जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। किसका हो गया सर जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन दो आइटम्स के बारे में, जो क्या बचता है बैलेंस शीट के अंदर, करंट असेट और
करंट लायबिलिटी, अगर इन दोनों की बात करें तो ये दो आइटम ऐसे हैं जो बिजनेस के अंदर डेली ट्रांजैक्शन से होते हैं। कौन कौन से सर जी? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलेंगे सर जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कंप्लीट हम लोग अभी सीख करके आए हैं, नहीं देखी है पहली वीडियो, दोबारा बोल रहा हूं, जाकर के देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो ये दोनों चीजें किसके पार्ट हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। नॉन करंट एसेट जितने भी हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं आपके पास में टेंजिबल है या इंटेंजिबल है। मैंने क्या बोला? आपके पास में टेंजिबल एसेट है, गुडविल, पेटेंट राइट और इंटेंजिबल एसेट है, कोई भी है, वो सारा का सारा क्या है? ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। मैंने क्या बोला? नॉन करंट एसेट सारे के सारे। इवन इसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आ गई। तो अगर वो भी आती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बिजनेस पैसे ले रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, या अपने शेयर बेच सकता है, अपने डिबेंचर्स बेच सकता है, किसी से लॉन्ग टर्म लोन ले सकता है, वो सारा का सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। अगर करंट लायबिलिटी और करंट एसेट की बात करें तो ये कंप्लीट ऑपरेटिंग का है। तो बैलेंस शीट से हम लोगों ने ये समझा कि कौन से आइटम जो है वो किसके पार्ट होते हैं। होप आप सबको सही से समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा, नीचे कमेंट बॉक्स है, जाओ कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम है। अगली वीडियो किस पे चाहिए, इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, पिछली वीडियो में क्या प्रॉब्लम थी, सारी लिखो ना यार। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो अपने लिए? आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इसको मैं रब करता हूं सर, ठीक है। क्या बोला मैंने अभी हमने क्या समझाया सर? एक है हमारे पास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक हमारे पास में है कौन सी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर सीन क्या है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमें समझ में आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या चीजें आती हैं सर? नॉन करंट असेट आते हैं। क्या आते हैं सर इसके अंदर? नॉन करंट असेट्स आते हैं सर इसके अंदर। जबकि अगर हम लोग बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तो इसके अंदर क्या आएगा सर? इसके अंदर आएगा कैपिटल इंप्लॉयड। क्या आएगा सर जी इसके अंदर? कैपिटल इंप्लॉयड। अब ये कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या है? इसके अंदर दो चीजें आ गई, कैपिटल इंप्लॉयड में दो चीजें आ गई। क्या आ गई सर जी? एक तो शेयर होल्डर्स फंड और प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। क्या आ गया सर जी? शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी। जितने भी शेयर होल्डर फंड के बारे में बात होगी, चाहे शेयर इक्विटी की बात हो, प्रेफरेंस शेयर की बात हो, रिजर्व एंड सरप्लस की बात हो, वो सारा का सारा शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। या फिर इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटी, चाहे बैंक का लोन हो, गवर्नमेंट लोन हो, टर्म लोन हो या फिर डिबेंचर हो, वो सारा का सारा क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जबकि अगर बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सिर्फ क्या आएगा? नॉन करंट एसेट आएगा। यानी पूरे क्वेश्चन को देखना है, पूरे क्वेश्चन को। अगर उसमें कहीं भी नॉन करंट असेट्स की बात है, किसकी बात है सर? नॉन करंट असेट्स की बात है। फिक्स असेट भी हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। अगर इसकी बात हो रही है, फर्क नहीं पड़ता वो एप्रिशिएट, ये बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। क्या बोला मैंने? फर्क नहीं पड़ता वो नॉन करंट असेट बढ़ रहा है या घट रहा है, उसकी वजह से अगर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, वो सारा का सारा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। किसका पार्ट है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारे को समझ में आ गई कि नॉन करंट असेट इसके अंदर आने वाले हैं। अब इसमें कैसे इनफ्लो होगा और किस वजह से आउटफ्लो होगा, उसके बारे में हम जरा सा जानते हैं। तो देखो बच्चों, सिंपल सा है। अगर मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करनी है ना, बहुत सिंपल, बस मुझे ये चेक करना है कि नॉन करंट असेट की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर इस नॉन करंट असेट की ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हो रहा है? पैसा आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है सर जी? पैसा आउटफ्लो हो रहा है, तो इसको मैं माइनस करूंगा। क्या करूंगा? इसको मैं माइनस करूंगा। बट अगर इसकी वजह से मेरा पैसा इनफ्लो होता है, क्या होता है सर जी? इनफ्लो होता है, तो इसको मैं प्लस करूंगा, क्योंकि पैसा मेरे पास आएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको प्लस करेंगे। बहुत सिंपल है। देखो, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग में चलता था, यहां पर नहीं चलता। किस में चलता था? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बहुत सिंपल है, फाइनेंसिंग में बहुत सिंपल है। पैसा मुझे मिलेगा तो मैं प्लस करूंगा, पैसा मेरे पास से जाएगा यानी आउटफ्लो होगा तो मैं माइनस करूंगा। यही मैंने क्या समझाया? नॉन करंट असेट की वजह से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, उसको माइनस करना। नॉन करंट असेट की वजह से पैसा आ रहा है, मतलब इनफ्लो हो रहा है, तो उसको प्लस कर देना यहाँ पे, राइट। अब पैसा कब जाएगा और कब आएगा सर? अगर मैं नॉन करंट असेट की बात कर रहा हूं, पैसा कब जाएगा? जब मैं खरीद लूंगा। क्या खरीद लूंगा? अगर मैंने नॉन करंट असेट को परचेज कर लिया, मशीन खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, नॉन करंट असेट गुडविल खरीद ली, मैंने उसको खरीद लिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीद ली, तो पैसा मुझे पे करना पड़ेगा, मेरे पास से पैसा जाएगा। और सिर्फ आपने यहाँ पे कैश ही देखना है। अगर पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा, माइनस करेंगे। कब करेंगे सर जी? परचेज ऑफ नॉन करंट असेट। कब करेंगे सर जी?
परचेज ऑफ नॉन करंट असेट, यानी अगर मैंने क्या किया, नॉन करंट असेट को मैंने खरीदा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, उसको हमेशा माइनस करेंगे। इतनी बात ठीक है। तो फिर सर जी पैसा आ कैसे सकता है मेरे पास में, आ कैसे सकता है मेरे पास में, जब मैं क्या कर दूं, सेल कर दूं। किसको सेल कर दूं, सेल ऑफ नॉन करंट असेट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन करंट असेट। इसके अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सारी आ गई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नॉन करंट असेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, टेंजिबल असेट भी हो सकता है, इंटेंजिबल असेट भी हो सकता है। अगर मैंने सेल किया, मुझे पैसा मिलेगा, मैं उसको प्लस करूंगा। परचेज किया, मेरे पास से पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा, मैं उसको माइनस करूंगा। बहुत सिंपल है। और क्या हो सकता है जिसकी वजह से मेरे पास में पैसा आएगा। अब मेरी बात समझो, ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला, नॉन करंट असेट के अंदर हमारे पास में है क्या क्या, हमारे पास फिक्स असेट भी हो गए, प्लस में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हो गई। क्या हो गई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब यहां पे एक बात समझो, अगर मैं कहीं पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच देता हूं, मैंने क्या किया, कहीं पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो पैसा गया मेरे पास से, मैंने उसको क्या कर दिया यहाँ पे, सॉरी बेच दिया तो मेरे पास पैसा आएगा, तो मैंने यहाँ पे उसको प्लस कर दिया। और अगर मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीद लेता तो पैसा मेरे पास से जाता, मैं उसको यहाँ पे माइनस कर दूंगा क्योंकि पैसा मेरे पास जाएगा। अब अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं पर परचेज कर रखी है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्यों परचेज करूंगा, बहुत बड़ा सिंपल सा है सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्यों परचेज करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा, या तो इंटरेस्ट मुझे उसके ऊपर मिलेगा, मैंने कहीं पे एफडी करा रखी होगी, या इसके अलावा कहीं पर मैंने हो सकता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करी हो। तो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं क्यों, क्योंकि मुझे इनकम मिले। उस इनकम को क्या बोलेंगे सर जी, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। तो अगर मुझे इंटरेस्ट मिलती है तो पैसा आएगा या जाएगा, सर पैसा आएगा, तो उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्लस करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको, क्योंकि इनफ्लो होगा, है ना। तो जैसे ही मेरे को इंटरेस्ट रिसीव्ड होगी तो उसको यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा आया, इंटरेस्ट की वजह से आया। इंटरेस्ट किसकी वजह से आया, सॉरी इन्वेस्टमेंट की वजह से आया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट का पार्ट है सर, पैसा आएगा उसकी वजह से, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। और क्या आइटम है जो प्लस कर सकते हैं सर, जरूरी थोड़ी ना, मैंने हो सकता है मैंने बिल्डिंग खरीद ली हो किसी कमर्शियल पर्पस के लिए या उसको रेंट पे देने के लिए, तो अगर कोई ऐसा मेरा फिक्स असेट है जिससे मुझे किराया मिलता है, वो मेरी इनकम का पार्ट है, उससे कैश इनफ्लो होगा, तो मुझे प्लस करना चाहिए। बट किस एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में। रीजन, क्योंकि वो जो रेंट आ रहा है वो आपकी इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, आपने जो भी बिल्डिंग वगैरह जो खरीदी है उससे आपने, या मशीन है जिसका रेंट आ रहा है, तो वो आपका फिक्स असेट पार्ट होता है। तो इसीलिए अगर मुझे कोई भी रेंट रिसीव होता है तो वो किसके अंदर आएगा सर, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है, इसीलिए उसको प्लस कर दिया जाएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं अच्छा फिर तो रेंट पेड भी इसी में आना चाहिए। नहीं आएगा भैया, क्यों आएगा, रेंट में पे कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी ना पे करते हैं। रेंट क्यों पे कर रहा हूं, बिल्डिंग है, दुकान है, फर्नीचर है, मशीन यूज कर रहा होऊंगा अपने ऑपरेशंस के लिए, इसीलिए तो रेंट देना पड़ रहा है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है अगर मैं रेंट पे करता हूं तो। बट यहां पे मैं बात कर रहा हूं रेंट रिसीव की, वो मेरा इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इसके अलावा मैंने अगर इन्वेस्टमेंट की बात करी है तो इन्वेस्टमेंट में तो अगर सर मैं किसी कंपनी के, किसी दूसरे बिजनेस के, हम एक बिजनेस है, हम किसी दूसरे बिजनेस के शेयर्स खरीद लेते हैं, हमने क्या किया, किसी दूसरे बिजनेस के शेयर्स खरीद लिए, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, इक्विटी भी हो सकते हैं, क्यों खरीदूंगा मैं उसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट है सर, मुझे डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा, डिविडेंड। तो अगर इन्वेस्टमेंट यहां पे आ रही है, चाहे आप शेयर खरीद रहे हो, मैंने क्या बोला यहाँ पे, परचेज ऑफ नॉन करंट असेट, किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, डिबेंचर खरीद रहे हो, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा आएगा वो भी तो इसी का पार्ट हुआ ना यार। तो अगर मुझे कोई भी डिविडेंड रिसीव होता है, क्या बोला मैंने, अगर कोई भी डिविडेंड रिसीव होता है तो वो भी इसी का पार्ट होगा। ये 5 चीजें जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आती है। मैंने क्या बोला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ नॉन करंट असेट आते हैं, उसमें 2 चीजें हैं, फिक्स असेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। अगर पैसा आ रहा है तो उसको मैं प्लस करूंगा, अगर पैसा जा रहा है तो पैसे माइनस करूंगा। जाएगा कब सर, जब मैं खरीद लूंगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिक्स असेट खरीदूंगा तो जाएगा, इसीलिए उसको माइनस करेंगे। प्लस कब करना है सर मुझे, मैंने कोई भी नॉन करंट असेट बेच दिया, इन्वेस्टमेंट है या फिक्स असेट है, उसको बेच दिया तो पैसा मेरे पास आएगा। वहां से कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हुई है, मैंने किसी के डिबेंचर खरीद रखे हैं, किसी को लोन दे रखा है ना, तो किसी भी एफडी वगैरह पे इंटरेस्ट आई है मेरी, तो वो इंटरेस्ट रिसीव जो है इनफ्लो है, इसीलिए उसको प्लस करेंगे। कोई ऐसा असेट मेरे पास में है, फिक्स असेट, जिससे मुझे रेंट रिसीव होता है, तो उसको भी प्लस करेंगे। अगर कहीं पर मैंने शेयर खरीद रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, उस पर डिविडेंड मिलता है, वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इसमें ऐड करेंगे। सिर्फ 5 चीजें इसके अंदर आने वाली हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग किसके बारे में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो यहां पर भी सेम है सर, यहां पर भी क्या सेम है सर जी, या तो पैसा जाएगा आपके पास से, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एक बारी,
इसको हटाते हैं यहां से, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड सबको ही पता होता है। तो यहां पर भी सेम चीज है सर, क्या या तो पैसा मेरे पास आएगा यानी इनफ्लो होगा, या फिर पैसा मेरे पास से जाएगा यानी आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा तो माइनस करेंगे, इनफ्लो होगा तो प्लस करेंगे। अब सर मेरे पास में यहां पे क्या देखना है, मुझे सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड यानी शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी देखनी है। पैसा मेरे पास में कब आएगा, अगर मैं शेयर इशू कर दूं, सर फाइनेंसिंग का पार्ट है, शेयर इशू कर दूं, प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, तो पैसा मेरे पास में आएगा। कब आएगा सर, किस केस में आएगा, इशू ऑफ शेयर्स। अगर मैंने शेयर क्या कर दिए, मैंने शेयर्स को बेच दिए, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, इक्विटी भी हो सकते हैं, अगर बेचा तो मुझे पैसा आएगा, तो वो इनफ्लो होगा, इसीलिए उसको प्लस करेंगे। सर ऐसे ही अगर हम लोग डिबेंचर इशू कर दें, तो अगर मैंने डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर भी फाइनेंसिंग के अंदर आएगा, क्योंकि मुझे उससे पैसा मिलेगा, इसीलिए वो इसके पार्ट हो जाएगा। सर अगर मैंने लोन ले लिया, तो अगर मैंने लोन लिया है तो इससे भी, क्योंकि फाइनेंसिंग का पार्ट है और लोन लेने से हमारे पास में पैसा आता है, कैश इनफ्लो होता है, इसीलिए इसको भी प्लस कर देंगे। तो सर आउटफ्लो कब होगा, सर अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूं तो इनफ्लो हो रहा है, शेयर अगर मैं वापस खरीद लूं या प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन कर दूं तो पैसा मेरे पास से जाएगा। तो ये कब होगा सर जी, जब हम लोग क्या कर दें, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक हमेशा जब भी इक्विटी शेयर्स की बात आती है तो उसको बायबैक बोला जाता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर के केस में उसको क्या बोला जाता है, रिडम्पशन ऑफ शेयर। क्या बोला जाएगा, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। अच्छा प्रेफरेंस शेयर्स है तो शेयर्स, अच्छा रिडम्पशन तो सर जी इसकी भी होती है डिबेंचर की, हाँ जी डिबेंचर की भी रिडम्पशन होती है, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगी, क्योंकि रिडम्पशन का मतलब ही रीपेमेंट होता है। दो चीजें हो गई सर, बायबैक हो गया, रिडम्पशन हो गया, चाहे प्रेफरेंस शेयर का हो या डिबेंचर का हो, वो इसके अंदर आ गया। मैंने लोन लिया था तो इनफ्लो हो रहा था, अगर मैं लोन की रीपेमेंट कर दूंगा तो पैसा मेरे पास से जाएगा, वो आउटफ्लो होगा। कब भी सर जी, रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर मैं लोन की रीपेमेंट कर दूंगा तो वो पैसा मेरे पास से जाएगा, इसीलिए आउटफ्लो होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है और माइनस कर देंगे। अब सिंपल सी एक चीज और समझाता हूं मैं आपको। आपने क्या किया, शेयर इशू किया, उससे मेरे पास में पैसा आ गया तो मैंने इनफ्लो दिखा दिया। अब जिसको शेयर इशू किया है यानी जिसने शेयर सब्सक्राइब किया है या खरीदा है, उसने क्यों आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, क्योंकि आप उसको डिविडेंड दोगे। क्या दोगे सर, डिविडेंड। अब डिविडेंड शेयर पे जा रहा है, हमारी कंपनी के पर्सनल शेयर्स हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उसके ऊपर जितना भी डिविडेंड दिया जाएगा, जितना भी डिविडेंड दिया जाएगा वो सारा भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है और उससे आउटफ्लो होगा, इसीलिए उसको माइनस कर देंगे। सर किस चीज को, सर डिविडेंड पेड। क्या बोला मैंने, डिविडेंड पेड। क्या, अगर डिविडेंड पेड होता है तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर डिविडेंड मिल रहा है तो मुझे दूसरे बिजनेस से मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने वहां शेयर खरीदे, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है। बट अगर डिविडेंड पे कर रहा हूं तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, क्योंकि वो अपने शेयर, अपने बिजनेस के शेयर के ऊपर पैसा देना पड़ रहा है, तो वो डिविडेंड पेड होगा, इसके अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, आउटफ्लो होगा, माइनस करेंगे। सेम ऐसे ही अगर आपने कहीं से लोन लिया था तो आपको पैसा मिला था, अब इस लोन के ऊपर ब्याज भी तो देना पड़ेगा, तो अगर ब्याज दोगे तो वो आउटफ्लो होगा, इसका पार्ट हो जाएगा। वो किसका पार्ट हो जाएगा सर जी, वो इसका ही पार्ट होगा। अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया है तो इसका पार्ट होगा। अगर मुझे इंटरेस्ट मिली है, मैंने क्या बोला, ये पेड है सर जी, ये क्या है, पेड है। अगर मुझे इंटरेस्ट मिली है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उसको प्लस करेंगे। यहां पर देखेंगे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, बट अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो अपने लोन पे कर रहा हूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, आउटफ्लो होगा, इसीलिए उसको माइनस कर देंगे। इतनी बात समझ में आई है सर। ये 5 चीजें यहां पर, और ये कुछ चीजें जो लिखी है यहां पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर इस सारी चीज को, यहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने शो की है, यहां पे फाइनेंसिंग, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अगर अब मैं क्या करूं, इस सारी चीज को एक फॉर्मेट में डाल दूं तो ये कुछ कैसा दिखेगा वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर हम लोग इसको फॉर्मेट में डालें तो ये हमारे पास में कैसा शो होगा। तो आ जाओ भैया, मैंने क्या किया, कंप्लीट जो चीजें अभी आपको बताई एक फॉर्मेट में डाल दी मैंने। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम करके आए, अब कंप्लीट फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए थे, नीचे चैनल का लिंक है, जाओ वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन करो, जो भी नोट्स आएंगे, अपडेट्स आएंगी, सारी वहां पर मिल जाएंगी आपको।
हम बात करें अगर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो करना कैसे है इसके अंदर, मैंने क्या बोला सर, इसमें कुछ पैसा आएगा मेरे पास में और कुछ जाएगा, किसकी वजह से, फिक्स असेट की वजह से, क्योंकि इन्वेस्टिंग है ना। मैंने क्या बोला, या तो फिक्स असेट आप बेचोगे या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप बेचोगे, तो पैसा जाएगा, इसको प्लस करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव को प्लस करेंगे, रेंट रिसीव को प्लस करेंगे और डिविडेंड रिसीव को प्लस करेंगे। जैसे ये चार आइटम को आप यहाँ पे प्लस करोगे, ये प्लस का आइटम आपके पास में ये वाला आ गया। अब इसमें से लेस क्या करना है सर, फिक्स असेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में एक ही टाइम पे पैसा जाता है जब हम उसको खरीदेंगे। तो अगर आपने कोई भी फिक्स असेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो वो पैसा यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, और जैसे ही इसको माइनस करके यहाँ पे आप दिखोगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इतनी छोटी सी, ये इतना छोटा सा पोर्शन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। अगर ये 5 चीजें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, मैं कह रहा हूँ फिर कि कैसे स्टूडेंट है हम लोग, कि अगर हमें 5 चीजें, मैंने क्या बोला, बस एक चीज बताइए, फिक्स नॉन करंट असेट। क्या बोला है मैंने, नॉन करंट असेट ही तो आपने ध्यान में रखना है। अगर नॉन करंट असेट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, उससे पैसा आ रहा है प्लस करो, जा रहा है तो माइनस करो, जाएगा एक ही केस के अंदर जब हम लोग खरीदेंगे। आने के साथ 4 रास्ते हैं हमारे पास में ऊपर, ठीक है। जो भी प्लस माइनस करने के बाद में ये वाला अमाउंट आपके पास में आएगा, ये क्या है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें फाइनेंसिंग की, तो फाइनेंसिंग के अंदर क्या आएगा सर, फाइनेंसिंग के अंदर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर मैं शेयर इशू कर दूं, क्या बोला मैंने, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, अगर मैं इशू करूंगा तो पैसा मुझे मिलेगा, मैं उसको यहां पर प्लस कर दूंगा, ठीक है सर। अगर डिवेंचर इशू करूंगा, पैसा मिलेगा मुझे, उसको भी यहाँ पे प्लस कर दूंगा। अगर मैंने किसी से लोन लिया है, क्या लिया है मैंने, लोन लिया है यहाँ पे, तो उस लोन को भी क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा। ये लोन जो है लिया है मैंने, दिया नहीं है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने लोन जो है, ये क्या है, ये मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है सर जी। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये जो लोन है ये मैंने लिया है, ठीक है जी, ये लोन मैंने लिया है। अगर बात करें कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कौन से आइटम होंगे, तो सर इनकी वजह से, किसकी, कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी की वजह से पैसा जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। कब जाएगा सर, अगर मैं अपने ही शेयर बायबैक कर लूं, इक्विटी शेयर का बायबैक बोलते हैं, ठीक है, जब भी उनको वापस लेंगे, और प्रेफरेंस शेयर को रीपेमेंट करेंगे तो उसको रिडम्पशन बोलेंगे। तो अगर रिडम्पशन होती है यानी रीपेमेंट होती है किसकी सर, डिवेंचर की या प्रेफरेंस शेयर की, तो इसको माइनस कर दूंगा क्योंकि पैसा मेरे पास से जाएगा। अगर मैं किसी भी लोन की रीपेमेंट करता हूं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखोगे, रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर मैं किसी भी लोन की रीपेमेंट करता हूं माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं डिविडेंड पेड करता हूं, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, तो वो भी फाइनेंसिंग का पार्ट है, क्योंकि अगर शेयर्स फाइनेंसिंग का पार्ट है तो उस पे जाने वाला डिविडेंड भी फाइनेंसिंग का पार्ट है, बट अगर डिविडेंड रिसीव होगा तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। मैंने ऊपर लिख भी रखा है यहाँ पे, देखोगे अगर आप, ठीक है। इंटरेस्ट अगर मैंने पे की है, चाहे वो डिवेंचर पे की हो या अपने लोन पे की हो, लॉन्ग टर्म लोन पे, तो वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट मिल रही होती तो यहाँ पे वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होती है, ठीक है। जैसे ही ये प्लस माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे फाइनल। इनको दोनों को एडजस्ट करने के बाद में, ये प्लस का आइटम था, ये माइनस का आइटम था, दोनों को करोगे तो ये जो आंसर आपके पास में आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बोलेंगे सर जी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये देखो, हमने जो बात करी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, उसका फॉर्मेट इससे डबल था, हमने उसको भी किया। ये तो बहुत छोटा सा है सर, इसमें नॉन करंट एसेट आते हैं, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब क्या है, हमें ये पता लग गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे चीजें आती हैं, हमें पता लग गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैसे बनेगा, हमें पता लग गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैसे बनेगा। सर एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास में, कंप्लीट क्वेश्चन होगा, क्या बोलेगा, आप नेट कैश फ्लो बता दो। नेट कैश फ्लो का मतलब, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना कि नेट कैश फ्लो बता दो, तो इसका मतलब वो आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी करवाना चाहता है, वो आपसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी करवाना चाहता है, वो आपसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी करवाना चाहता है। तो तीनों एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, और इन तीनों का जो नेट प्लस माइनस के बाद में आंसर होगा, दैट इज योर नेट कैश फ्लो। वो आपका होगा एग्जैक्ट के हमारा नेट कैश फ्लो कितना हुआ, पैसा नेट आया या गया साल में, तो वो आपको हमें करना पड़ेगा अगर हमसे नेट कैश फ्लो पूछा जाता है। तो अगर नेट कैश फ्लो पूछा जाएगा, देखो अलग अलग हमें समझ में आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे निकालते हैं वो हमें पता लग गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे होगा, देखो अभी हमने निकाला था, यहाँ पे पता लग गया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे होगा, ये हमें यहाँ पे पता लग गया, अभी हम लोगों ने सीख लिया। अगर तीनों चीजें आ गई तो कैसे करना पड़ेगा, तो सिंगल फॉर्मेट में कैसे करना पड़ेगा उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर हमें सिंगल फॉर्मेट में करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको।
आ जाओ जी। तो अगर हमारे पास में आता है कंप्लीट क्वेश्चन, बोलता है कैश फ्लो बताओ, नेट कैश फ्लो कितना होगा, तो कंप्लीट हमें क्वेश्चन कैसे करना है और क्वेश्चन की एंडिंग कैसे करनी है वो मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कैसे निकालना है सर जी, नहीं देखी है ना, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो जाकर के देखो। फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट फॉर्मेट विद लॉजिक समझाया, आपको ट्रिक्स बताई थी। सेकंड वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल करके आपको दिखाया, जाकर के ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेकआउट करो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बोलेंगे, ये निकालेंगे, ये अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, अभी अभी मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या माइनस करनी है, वहां से हमारे पास में नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे निकालनी है, जस्ट अभी सीख करके आए हैं, इसके लिए भी सर हमें पता लग जाएगा आंसर। ये जो आंसर्स हैं ऑपरेटिंग का, फाइनेंसिंग का, इन्वेस्टिंग का, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। हो सकता है कुछ एक्टिविटीज प्लस का आंसर दे रही हो, कुछ माइनस का दे रही हो, पॉसिबल है। हो सकता है पैसा आ रहा हो, पैसा जा रहा हो, तो घबराने वाली बात नहीं है। किसी का अगर नेगेटिव आ जाए तो वो सोचे सर मेरा माइनस में आ सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। जैसे ये 3 एक्टिविटी का आंसर हमें मिल गया डिफरेंटली, हम क्या करेंगे, एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर बनानी है तीनों एक्टिविटी और इन तीनों को ऐड करना है। ये कौन कौन सी एक्टिविटी थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनका जो भी प्लस माइनस में अमाउंट आया है, इनको हमें प्लस माइनस करना है। इसको करने के बाद में यहाँ पर ये जो अमाउंट आएगा आपका, ये वाला जो अमाउंट होगा, ये जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट क्या है, नेट कैश फ्लो है। ये अमाउंट क्या है, यही नेट कैश फ्लो है जो वो आपसे पूछना चाहता है। बट क्वेश्चन की एंडिंग हमेशा यहाँ पर नहीं होती है। क्यों नहीं होती, मैं समझाता हूँ बेटा। जब इसने बोला ना नेट कैश फ्लो, देखो साल में एक बार बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये जो नेट कैश फ्लो आया है ना, ये 1 साल का आया है। कब के लिए आया है सर जी, ड्यूरिंग द ईयर। 1 साल में आपके पास में नेट पैसा आया या पैसा गया, ये वो अमाउंट मेरे पास में आ गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर ये जो अमाउंट है ये चेंज को बता रहा है। किसको बता रहा है, चेंज को बता रहा है कि मेरा पैसा बढ़ा है या मेरा पैसा घटा है, यही तो बता रहा है। ये जो अमाउंट है नेट कैश फ्लो, मैं आपसे बोलूं कि पूरे दिन में मेरा कैश फ्लो जो है वो 10 रुपए का है। इसका मतलब मेरे पास जितने भी पहले पैसे थे, दिन के शुरुआत में जितने पैसे थे, या तो उसमें 10 रुपए प्लस हुए होंगे या फिर 10 रुपए माइनस हुए होंगे। मैंने क्या बोला, मेरा कैश फ्लो 10 रुपीज रहा है। अब अगर मेरा नेट कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जितने पैसे सुबह थे 10 रुपए मेरे पास बढ़ गए। अगर कैश फ्लो मेरा नेगेटिव आया नेट कैश फ्लो, तो इसका मतलब जितने पैसे मेरे पास सुबह थे 10 रुपए मेरे पास कम हो गए। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर ये मुझे चेंज को बताना है ना, यानी मान के चलो कि अगर मैं क्या करता हूं, दिन की शुरुआत में अगर मेरे पास में 15 रुपए थे, कितने रुपए थे सर जी, 15 रुपए, और अगर मैं आपको बोलूं कि नेट कैश फ्लो जो मेरे पास में हुआ वो प्लस के 10 रुपए हुए, कितने हुए, 10 रुपए, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जैसे ही दिन खत्म होगा, जैसे ही दिन खत्म होगा मेरे पास में कितने रुपए होंगे, मेरे पास सर 25 रुपए होंगे। कितने होंगे, 25 रुपए। और अगर वहीं मैं आपसे ये बोलता कि मेरे दिन का नेट कैश फ्लो जो है वो -10 आया है, कितना आया है, -10 आया है, तो फिर मेरे पास दिन के एंड में कितने रुपए होते हैं सर, 5 रुपए होते, क्योंकि शुरुआत में 15 रुपए थे, -10 आया तो 5 रुपए होते। तो इससे क्या है, हमें ये पता लग जाता है कि हमने जो क्वेश्चन किया है, तीनों एक्टिविटी की है, क्या हमने सही की है या फिर हमने गलत की है। तो ये चीज पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास में नेट कैश फ्लो आया है, ये हमारा या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके पास प्रिंट होगा उसमें दोनों चीजें दे रखी होंगी। क्या दे रखी होगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा होगा ओपनिंग वाला भी, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा होगा साल के क्लोजिंग वाला भी, यानी साल के क्लोजिंग पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था और ओपनिंग पे कितना था। जस्ट आपने क्या करना है, जो आपका नेट कैश फ्लो आया है ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, इसमें आपने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड करना है। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, दोबारा बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो जाओ चेकआउट करो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग वाला जैसे ही मैं इसमें प्लस कर दूंगा, तो ये जो अमाउंट आएगा निकल के, इसको मैं क्या बोलूंगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे इसको, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस आपने इस अमाउंट को अपने क्वेश्चन से वेरीफाई करना है, क्या क्वेश्चन में जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है वो इतना ही है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में दिया गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग वाला इसके बराबर है, तो इसका मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन किया है वो एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये अलग आता है और क्वेश्चन में अलग प्रिंट है, इसका मतलब मैंने तीनों एक्टिविटी में से कहीं पर कोई मिस्टेक की है, जिस वजह से मेरा जो लास्ट में आंसर है वो गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आने वाला है, फाइनेंसिंग में क्या आने वाला है। तीनों अगर पूरा क्वेश्चन आएगा तो कैसे होगा वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन को एंड कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है कि क्वेश्चन हमने सही किया है या गलत किया है, वो भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है।
अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेके आऊंगा जो एग्जाम में आते हैं ना, बुक से नहीं उठाएंगे इस बारी। क्या कर रहे हैं, बुक से नहीं उठाएंगे। देखो हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही कराते हैं, हम वो चीज़ नहीं करते। काफ़ी टीचर्स को मैंने देखा है, यार अपने साथ कर रहे हो, बच्चों के साथ मत करो ना यार गद्दारी। बच्चा क्या है, मेहनत कर रहा है, वो चाहता है पढ़ना। अब टीचर के पास सर कुछ तो करा दो, उसको ने क्या कराया साल भर, उसने साल भर आपको इलस्ट्रेशन कराए। क्या किया, जो टीचर है उसने साल भर आपको इलस्ट्रेशन करवाए, बोला बेटा इलस्ट्रेशन कर। अब माइंड सेट हो गया आप लोगों का, कोई भी आंसर नहीं आएगा तुरंत भाग के जाओगे कहाँ पे, नीचे सोल्यूशन दे रखा है इलस्ट्रेशन में, देखोगे अच्छा ऐसे करना है फिर कर दोगे। जिस दिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने बैठोगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि आंसर ही नहीं दे रखे ना, और हमें आदत पड़ गई है आंसर दे, इसीलिए बोलता हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करो। अगली वीडियो जो लेके आऊंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कंप्लीट फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, बुक से नहीं उठाएंगे। जो पुराने PYQs है ना, पुराने एग्जाम में आ रखे हैं, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे और दिखाएंगे आपको कि कितना दम होता है इन क्वेश्चन में। जब करने बैठोगे ना, पता लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग किससे घबरा रहे थे। ये चैप्टर तो कुछ भी नहीं है, सबसे मजेदार मैं कह रहा हूँ पहले पेज पे करवाऊंगा इसका आंसर आपसे। तो अगली वीडियो तक आपने वेट करना है। ये वीडियो पसंद आई है ना, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, नीचे जाकर के कमेंट करो। कोई भी प्रॉब्लम है, वीडियो समझ आई है तो यस लिखो, नहीं समझ आई नो लिखो। अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो भी मुझे बताओ, वीडियो लेकर के आएंगे। और बने रहिए चैनल के साथ में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।